अगर मैं आपको ये कहूँ कि इंडियन म्यूचुअल फंड का एक ऐसा फंड जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियों में हो जाएगा या इंडियन कंपनियों में से उन कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा जिसका ऑपरेशन विदेशों में चल रहा है, समझ रहे कि नहीं? तो कैसा रहेगा, मतलब आप सोच कर देखें। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिनेंशियल एक्सपर्ट का भी मानना है कि आप अलग अलग कंट्रियों में निवेश करने की कोशिश करें, उनकी मार्केटों में निवेश करने की कोशिश करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब सवाल उठता है कि आखिर हमें विदेशी कंपनियों में निवेश क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसी कंपनियों में हमें निवेश करना चाहिए जिनका ऑपरेशन इंडिया के अंदर है बट इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड नहीं है, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं बट वो इंडियन कंपनीज है, विदेशों में उनके काम चल रहे हैं। इस तरह की कंपनियों में हमें क्यों निवेश करना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल्स में मैं आपको देने वाला हूं, और एक फंड के बारे में भी हम बात करने वाले हैं जो कि थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। अब वो फंड कौन सा है? वो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड। इस फंड के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रीजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी फंड में जब हम निवेश करते हैं या किसी भी स्टॉक में जब हम निवेश करते हैं तो उसके पीछे उसका पोटेंशियल क्या है, ग्रोथ का रास्ता क्या है उसका, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपको यही नहीं पता है कि भाई कोई फंड क्यों ग्रोथ होने वाला है, आपको रीज़न पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न से ही पता चलता है कि ये फंड आगे जाकर क्या करने वाला है और आगे इस फंड के साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम रीज़न जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, यकीन मानिए बहुत ही कम ऐसी वीडियो मिलती है यूट्यूब पर जो कि सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी की वीडियोस होती हैं। इस तरह के फंड के रिव्यू किए गए होते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। क्या होती है सेक्टरल एंड थीमेटिक, इस पर भी मैं बात करूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें क्यों इस तरह की कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो विदेशी कंपनियों में निवेश करती है या फिर इंडियन ऐसी कंपनी में निवेश करती है जिनका ऑपरेशन विदेशों में है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्री के अलग अलग इकोनॉमी अलग अलग तरीके से डिफरेंटली मतलब परफॉर्म करती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी गुड एंड वेरी ग्रोइंग इकोनॉमी, नो डाउट। हम इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर सकते। मेरा इंडिया का जो इकोनॉमी है यकीनन बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, जापान की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, जर्मनी की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, यूएस की ना कर रही हो। ऐसा हो सकता है और ऐसा बहुत मर्तबा होता है। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अगर बहुत सारी जगहों पे अगर आपका निवेश है, अगर बहुत सारे कंट्रीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो आप अलग अलग कंट्री के अलग अलग इकोनॉमी से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मानकर चलिए एक ऐसा फंड जो इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेड है, मतलब सिर्फ वो इंडिया में ही निवेश करता है, इंडियन कंपनीज में निवेश करता है या फिर इंडिया में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करता है, तो वहाँ पर क्या है, इंडियन इकोनॉमी अगर नीचे की तरफ आती है, अगर लो होने लगती है, तो वहाँ आपका जो फंड है वो डिपेंडेड है इंडियन इकोनॉमी पे, तो आपका फंड उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फंड है जो यूएस के मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जर्मन में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जापान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बाद और भी दूसरी कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया में भी कर रहा है, तो एक पहर के लिए अगर इंडिया की मार्केट या जर्मन की मार्केट या जर्मन की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी अगर गिर भी जाती है तो यूएस की इकोनॉमी तो काम कर रही होगी ना। यूएस की इकोनॉमी अगर गिरती है तो जर्मन की काम कर रही होगी, तो ये बेनिफिट होता है, समझ रहे हैं। आई होप दैट कि आप समझ चुके होंगे। अब इस वीडियो के बहुत ही मेन पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि थीमेटिक कहते किसको हैं। देखिए, वीडियो हो सकता है कुछ लंबी हो जाए, लेकिन यकीन मानिए आपका एक एक मिनट मेरे लिए बहुत ही कीमती है। लास्ट तक ये ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपको पूरी ज़िंदगी में काम आने वाला नॉलेज है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में आगे भी रहना चाहते हैं तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड के बारे में। अब ये थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। थीमेटिक और सेक्टरल क्या होते हैं? देखिए, सेक्टरल के ऊपर इस वीडियो में मैं कोई बात नहीं करने वाला हूं, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूं एक वीडियो में। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। थीमेटिक के ऊपर भी बात कर चुका हूं, उसका भी लिंक मिलेगा। थीमेटिक फिर भी मैं शॉर्टली बता देता हूं।
थेमेटिक क्या होता है, मानकर चलिए थेमेटिक फंड वो फंड होते हैं जो एक ही थीम के अलग अलग सेक्टर की कंपनी में या अलग अलग इंडस्ट्री में निवेश कर सकता है। लेकिन अलग अलग सेक्टर में निवेश करेगा, अलग अलग सेक्टर की कंपनी में, अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनी में निवेश करेगा, लेकिन उसका थीम जो होगा ना, एक थीम होगा। मानकर चलिए ये मकान है, समझ रहे कि नहीं। अब सीमेंट, इसमें मकान बनाने में सीमेंट की भी काम पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, सरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए सरिया एक अलग, मतलब लोहा रॉड जो होता है ना, वो एक अलग कंपनी है, अलग सेक्टर की कंपनी है मान लीजिए, और सीमेंट एक अलग सेक्टर की कंपनी है, लेकिन इसका थीम एक है। थीम क्या है? मकान। मकान बनना इसका एक है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि थीम एक होना चाहिए, एक थीम पर ये इन्वेस्टमेंट करता है, एक थीम की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है या इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है। अब अगर हम बात करें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड का थीम क्या है, तो इसका थीम है एमएनसी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब ये ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जो मतलब मल्टीनेशनल थीम पर काम कर रही है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की कंपनी हो। देखिए थेमेटिक फंड का सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 80% हिस्सा, मिनिमम 80% हिस्सा, मतलब उस थीम से रिलेटेड इंडस्ट्री में या कंपनियों में निवेश करना ज़रूरी है जिस थीम पे वो फंड काम कर रही है या जिस तरह के थीम में वो फंड निवेश कर रही है। उससे रिलेटेड इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आईसीआईसीआई एमएनसी फंड 3 तरह की कंपनियों में निवेश करता है। ये कौन से 3 तरह की कंपनीज होती है, इसको बहुत ही मतलब माइंडली केयरफुली आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड के इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको 50% बात यहीं पर समझ में आ जाने वाली है। पहली कंपनी तो वो कंपनीज होती है जो इंडियन कंपनीज है। कौन सी कंपनीज है? इंडियन कंपनीज है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड भी है। बट अगर उसके ऑपरेशन की बात करें तो ग्लोबली काम कर रही है, मतलब अराउंड इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के कई सारी कंपनीज कई सारी कंट्रीज में उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके काम चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, सिप्ला हो गया, ये ऐसी कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, और अगर इसके ऑपरेशन की बात करें तो विदेशों में भी ये काम कर रही है। दूसरी उन कंपनियों में निवेश कर रही है जो विदेशी कंपनीज है, मतलब कंपनी इंडिया की नहीं है बट वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जैसे यूनाइटेड बेवरेज की अगर बात की जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वहीं पर अगर पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर की बात करें तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बट अगर ये कंपनी देखा जाए तो इंडियन कंपनी है ही नहीं है। और तीसरी उन कंपनियों में निवेश करती है जो कि विदेशी कंपनीज है और इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? विदेशी कंपनीज है, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, बहुत बड़ी कंपनी है और ये एक ऐसी कंपनी है जिसको किसी भी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वहीं पर अमेजॉन को देख लीजिए, ये विदेशी कंपनीज है और ये ऐसी कंपनीज है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये विदेशी कंपनीज है, इंडियन स्टॉक मार्केट में ये लिस्टेड भी नहीं है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिया, अमेजॉन लिया, ये एग्जांपल के लिए लिया था। मतलब इसी तरह की कंपनियों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड निवेश करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड का इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द सेक्टर में है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अलग अलग सेक्टर में इसके इन्वेस्टमेंट है। जो एक ही थीम पर काम कर रही है कंपनी, चाहे वो किसी भी सेक्टर की है, उनमें ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो तीनों तरह के मार्केट कैप में ये इन्वेस्टमेंट करती है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों तरह के मार्केट कैप में इसका इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ से जरा फंड के बारे में डिटेल्स में हम कुछ बात कर लेते हैं। अगर इसके लॉन्च डेट की बात की जाए तो 17 जून 2019 को ये फंड लॉन्च किया गया था। अगर इसके फंड मैनेजर की बात की जाए तो 2 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहला है शर्मिला डी मेल्लो और दूसरा है मिस्टर रोशन चुटके। ये दोनों फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। बेंचमार्क की अगर बात किया जाए तो निफ्टी एमएनसी टीआरआई इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। और देखिए एक बात मैं बराबर बोलता हूं कि कोई भी फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए सिर्फ आप फंड का रिटर्न ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि उसका इंडेक्स कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसको वो फॉलो कर रहा है। जो भी उसका बेंचमार्क इंडेक्स हो, उस इंडेक्स के रिटर्न्स को आप कंपेयर करके देखें, आप मिला कर देखें, तुलना करके देखें फंड के रिटर्न्स के साथ। अगर फंड का रिटर्न्स अपने बेंचमार्क से उठकर रिटर्न्स दे रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज
सही नहीं है। अब अगर हम बात करें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे, अगर पिछले 1 ईयर में, तो लास्ट में आकर साल के कुछ महीनों में बहुत अच्छा बीट किया है, लेकिन कुछ महीनों में जो है ना अंडर परफॉर्म भी किया है और कुछ महीनों में बराबर बराबर का भी मामला रहा है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन वहीं पर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखने की कोशिश करेंगे तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क से बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है। अगर ओवरऑल इंसेप्शन रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बेस्ट परफॉर्म देखने को मिलता है फंड का। अगर इस फंड के ईयरली रिटर्न्स की बात की जाए तो 1 ईयर में इस फंड ने 19.87% का रिटर्न्स दिया है, 2 ईयर में 12.32% का रिटर्न्स दिया है और 3 ईयर्स में 27.40% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन की अगर बात की जाए तो 22.64% का रिटर्न्स दिया है इस फंड ने। तो लगभग ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल इसका रिटर्न्स जो है वो ठीक ठाक है। देखिए अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है कि इस तरह के फंड में किसको निवेश करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है और थीमेटिक और सेक्टरल फंड जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस तरह के फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन एक फ़ायदे ये होता है, अगर आप इस तरह के फंड में निवेश करते हैं तो आपको दुनिया के मतलब वर्ल्ड के कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसकी इकोनॉमी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जो सारी चीज़ें मैं पीछे बोल चुका हूँ, समझ रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।